नमस्कार, मेरा नाम है अजय वर्मा। इस वक्त में उपस्थित है नाला सोपारा में हमारा खास शो गरम चाय पे गरम चर्चा, जिसमें आज हमारे प्रमुख अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनकी छवि है कि जैसे कि नाला सोपारा बीजेपी जो कार्य करती है उसमें ओबीसी क्षेत्र में आते हैं। ओबीसी क्षेत्र को लेकर उनका पद है महामंत्री का, जो जिले के महामंत्री है। उन्होंने कई आंदोलनकारियों उन्होंने काम साथ दिया और उनका कार्य इस तरह रहा कि आज हम उनसे उस चर्चा पे बात करेंगे। नमस्कार सर, सर्वप्रथम आपको हमारे खास शो गरम चाय गरम चर्चा में स्वागत है। हमारा पहला सवाल, ओबीसी मोर्चा जो आज पूरे महाराष्ट्र में बहुत गंभीर बना हुआ है, जिसको लेकर हर राजनीतिक पार्टी उस पे उनके कार्य को लेकर कर रही है, और आज उसी के चलते हमारे वसई विरार और अन्य किसी राज्य जिले में इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहोगे? नमस्कार सबको नमस्कार। और यूथ न्यूज़ और हमारे यूथ न्यूज़ के संपादक आप अजय वर्मा जी, हमारे मित्र, आपका सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरा इंटरव्यू यहाँ पे कवर किया। दूसरी चीज़, आपने जो अभी ये शो चालू किया है इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, गरम चाय पे गरम चर्चा, ये गरम चाय पे गरम चर्चा ऐसे शोज वसई विरार के विकास के लिए, भारत का विकास तो हो रहा है, महाराष्ट्र का विकास सबको पता ही है, लेकिन वसई विरार का विकास जो लास्ट 30 सालों से अटका पड़ा है, उसके लिए ऐसे शो होना बहुत जरूरी है। यूथ 24 न्यूज चैनल और अजय वर्मा जी, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपको आपके शो के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। अभी आपने जो सवाल पूछा कि ओबीसी मोर्चा यहाँ पे क्या काम कर रहा है, महाराष्ट्र में क्या काम कर रहा है, आपको सबको पता है कि ओबीसी मोर्चा, ओबीसी का जो पॉलिटिकल आरक्षण था, राजकीय आरक्षण मराठी में जिसको बोलते हैं, वो कैंसिल हो गया। आरक्षण 3 प्रकार के होते हैं, राजकीय, सामाजिक और शैक्षणिक, ठीक है। तो तीनों में से राजकीय आरक्षण आज यहाँ पे खत्म हो गया है। मतलब यहाँ पे ओबीसी समाज का एक आध कोई युवा रहेगा या कोई नेता है, उसको इलेक्शन लड़ना है, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। 27% ही उनको आरक्षण दिया गया हमारे सिर्फ वसई विरार जिले में, पर इतर राज्य जिले में अभी तक उसका कोई निकाल नहीं निकाला, रिजल्ट नहीं आया, जिसपे हर सरकार, आपकी भारतीय जनता पार्टी भी बहुत आगे बढ़ जाकर हिस्सा ले रही है, पर अभी तक आने लोगों को ये मन में विश्वास नहीं हुआ कि अभी तो उनका रिजल्ट किस तरह से आएगा, क्योंकि उस चीजों को लेकर जो भी मतदार है हमारे राजनीतिक क्षेत्र पे लोग जो अपने कार्य कर रहे हैं, उनका बहुत लॉस हो चुका है, और आने वाले भविष्य में भी अगर अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो बहुत हानि होगी। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करेगी? अजय वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलनकारी पार्टी सब पहचानी जाती है। इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी विरोधक की भूमिका निभा रही है। आपको तो पता है 2014 से हमारे माननीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ये जब पंतप्रधान बने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता सेंट्रल में आई। सेंट्रल 5 साल महाराष्ट्र में भी थी। हमारे जो अभी के विरोधी पक्ष नेता है माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, वो मुख्यमंत्री थे। 5 साल उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से राज्य चलाया। उसके बाद ओबीसी का आरक्षण, जो पॉलिटिकल आरक्षण जो रद्द कैंसिल हुआ है, वो इंपेरिकल डेटा जो राज्य सरकार को केंद्र सरकार को देना होता है, वो देना है। इंपेरिकल डेटा आप पता है कि इंपेरिकल डेटा क्या होता है, उसके लिए एक समिति गठन किया हुआ है। वो समिति, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि महाराष्ट्र राज्य में पॉलिटिकल ओबीसी समाज का 27% का पॉलिटिकल आरक्षण रद्द किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बताया कि भाई आप हमें इंपेरिकल डेटा दो। उसने कैंसिल नहीं किया, स्थगित किया। ये पर वसई विरार में लेकर जो फडणवीस जी है हमारे, जो महाराष्ट्र के आप एक बड़े नेता माने जाते हैं बीजेपी के, वो तो हमेशा कार्य कर रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं, पर अभी तक क्यों नहीं रिजल्ट निकला? मैं उसी पे आ रहा हूं। हमने जब इंपेरिकल डेटा मांगने की, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के महाराष्ट्र प्रदेश के हमारे जो अध्यक्ष है माननीय योगेश अण्णा टिळेकर, उनके नेतृत्व में हमने मंत्रालय पे एक मोर्चा निकाला था। उसके बाद हमने हर एक जिला में, मतलब जैसे वसई विरार जिला है, सोलापुर जिला है, कोल्हापुर जिला है, ऐसे जिला में हम लोग ने स्थानिक स्वराज्य समिति है, तहसीलदार ऑफिस है या जिलाधिकारी ऑफिस है, वहां पे जाके हमने आंदोलन किया हुआ है। ओबीसी का आरक्षण वापस मिलना चाहिए, इसके लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का मोटो यह है कि आज राजकीय पॉलिटिकल आरक्षण कैंसिल हुआ है, कल शैक्षणिक आरक्षण कैंसिल होगा, परसों सामाजिक, मतलब लोगों को जो ओबीसी समाज के लड़के लोग हैं उनको जो नौकरी मिलती है गवर्नमेंट की, वो भी कैंसिल हो जाएगी।
शैक्षणिक, किसी को अगर ओबीसी समाज के बंदे को, किसी को डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो भी कहीं हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो हमें जब हमारा कोई ओबीसी समाज का नेता वहां पे संसद में रहेगा, स्थानिक स्वराज्य समिति में रहेगा, या विधानसभा में रहेगा, विधान परिषद में रहेगा, तो ओबीसी समाज का जो नेता रहेगा वही वहां पे हमारा आवाज उठा सकता है। पॉलिटिकल आरक्षण हमारा अगर कैंसिल हो गया, हमारा कोई नेता ही नहीं गया वहां पे, तो हम लोग वहां पे आवाज कैसे उठा सकते हैं? हमको हर बार सिर्फ मोर्चा आंदोलन ही करना पड़ेगा। सही बात है। पर अभी फिलहाल तो हम देखा जाए तो वसई विरार की घनी आबादी में 27 लाख की आबादी है। यहाँ पर आपकी पार्टी के स्तर पे कई आंदोलन हुए। आपके जो जिला के अध्यक्ष राजन नाइक जी, उनके नेतृत्व में आप लोगों ने मिलकर बहुत आंदोलन किए, फिर आज तक उसका कुछ रिजल्ट निकला? देखो, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे, मतलब जब इलेक्शन हुआ 2019 में, तब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के 105 एमएलए चुन के आए पूरे महाराष्ट्र में, और शिवसेना के 56। शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के पीठ पे खंजीर ठोक कर, अनैसर्गिक बोलते हैं जिसको, इलीगल आघाड़ी की। आज तो आप आरोप लगा रहे हो, पर उसके पहले तो आप एक बहुत अच्छे मित्र थे। वो मित्र थे, लेकिन हमने हमारी पीठ पे खंजीर ठोक के उन्होंने सरकार बनाई। अब आता हूं वसई विरार में, राजन अप्पा हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हमने सारे जो मोर्चे आंदोलन किए हैं उनके नेतृत्व में किए सारे, मतलब पानी के लिए रहेगा, हाँ, ओबीसी समाज के लिए रहेगा, जो भी है। अभी ओबीसी समाज, अभी यहाँ पे 27 लाख की जो आबादी है, उसमें राज्य सरकार ने वसई विरार जिला में ओबीसी समाज का, ओबीसी समाज 0% है ये बताया है। तो 0% तो है ही। 0%। अगर यहाँ पे जो स्थानिक लोग हैं, यहाँ पे अलग अलग जातियां हैं, आगरी समाज है, वाडवल समाज है, चौकलशी है, पाचकलशी है, भंडारी है, ये सारे समाज ओबीसी में आते हैं और यहाँ के स्थानिक लोग हैं, उनकी जम्मू से है। और यहाँ पे अगर राज्य सरकार बोलती है कि 0% यहाँ पे ओबीसी समाज रहता है, मतलब कोई नहीं रहता। मैं खुद ओबीसी मोर्चा, मैं खुद ओबीसी समाज का हूं, मैं चौकलशी समाज का हूं, तो मैं यहाँ पे रहता हूं ना। तो मतलब कहीं ना कहीं राज्य सरकार, जो हमारी राज्य की सरकार है, शिवसेना महाविकास आघाड़ी, उनके स्तर से यहाँ पे काम ना हो पाए और उनको जो आरक्षण मिलना चाहिए वो ना मिल पाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन आ रहा है तभी आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो कि वो आगे बढ़ा देते हैं डेट को। ऐसा तो नहीं कहा जाए। वसई विरार से ओबीसी मोर्चा का जो 0% आरक्षण राज्य सरकार ने दिखाया, उनकी गलती है। यहाँ पे जो स्थानिक लेवल के सारे पार्टी जो पार्टी है, उनका एक मीटिंग हुआ है। हमारे केंद्रीय मंत्री, पंचायत राज मंत्री कपिल जी पाटिल, जो भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल मिनिस्टर है, उनके नेतृत्व में एक बैठक हुआ है। वहां पे सारे सारे पार्टी के नेता लोग वहां पे ओबीसी समाज के वहां पे थे। 27 अप्रैल को हम लोग वसई से बहुत बड़े पैमाने में मंत्रालय पे मोर्चा निकालने वाले हैं। मतलब 27 अप्रैल ये नेक्स्ट आने वाले महीने में? यस, आने वाले। पर उसका सही में निकालेगा, क्योंकि मोर्चा तो बहुत करती है बीजेपी। देखो, पर उसका रिजल्ट नहीं आता, ये जनता का कहना है। मैं आपके माध्यम से मैं महाराष्ट्र राज्य सरकार को विनती करना चाहता हूं। यहाँ पे और भी सारे इश्यूज है, अभी आपने सिर्फ ओबीसी का आरक्षण लिया है। मैं विनती करना चाहता हूं कि 27 लाख में से कम 7 से 8 लाख लोग तो ओबीसी समाज के रहेंगे। यहाँ पे आपने 0% जो आरक्षण बताया है कि 0% यहाँ पे ओबीसी समाज रहता है, तो विनती है कि मोर्चा से पहले हमारे नेता लोगों के साथ आपने बैठना चाहिए और यहाँ पे जो ओबीसी का जो समाज है रहता है, उनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। दूसरी चीज, महाराष्ट्र राज्य सरकार को विनती है कि जल्दी से जल्दी आप इंपेरिकल डेटा जमा करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कीजिए। और जो यहाँ पे लास्ट वसई विरार में 2 साल से प्रशासकीय राजवट है, वो भी अभी खत्म हो गई है। अब आप कायदे के अनुसार जाओगे तो 2 साल ही आप प्रशासकीय राजवट रख सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको इलेक्शन लेना जरूरी है। अगर आज आपने इंपेरिकल डेटा नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। माननीय राज्यपाल हमारे जो भगत सिंह कोश्यारी जी है, उन्होंने भी ओबीसी के आरक्षण के ऊपर सिग्नेचर किया हुआ है। राज्य सरकार के जो नाकाम राज्य सरकार है, उनकी वजह से ही सिर्फ ओबीसी का आरक्षण अभी तक बचा हुआ है। मैं सिर्फ विनती करना चाहता हूं आपके गरम चाय पे गरम चर्चा के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी वसई विरार का जो इलेक्शन है वो अभी तो लगेगा ही, तो वो जो लगेगा वो पॉलिटिकल आरक्षण जो ओबीसी का 27% है उसके साथ ही लगना चाहिए। सही। हमारा दूसरा सवाल इस शो का, सर 2013 से लेके 2022 हो रहा है,
इसके बीच में, इस कार्यकाल के बीच में आपने किन किन पदों से वसई विरार में काम किया है और आज ओबीसी महामंत्री लेवल में आप पहुंचे हो, तो उसके विषय में क्या कहोगे? अच्छा सवाल है। 2013 में मैंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। 2013 में माननीय नरेंद्र जी मोदी, इनको सामने रख के बहुत सारे भारत देश के जो युवा है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, मतलब कोई भी पार्टी जो बड़ी होती है वो सिर्फ दो चीजों से होती है, वो पार्टी के साथ जब देश के युवा और देश की महिला जुड़ती है। आज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। 18 करोड़ सिर्फ हमारे सभासद है, 18 करोड़ जो वैलिड सभासद है, जिन्होंने मिस कॉल देके अपना बाकायदा फॉर्म भर के सभासदत्व लिया हुआ है। दूसरी चीज आपने जो पूछा, 2013 में मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। मुझे नालासोपारा शहर मंडल का ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष, खजिनदार बनाया था। वो उसके बाद मेरे को नालासोपारा शहर का उपाध्यक्ष युवा मोर्चा का बनाया गया। उसके बाद हमारे उस टाइम के जो जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे देखा, मेरा काम देखा, बहुत सारे काम किए थे, जो कलश यात्रा वगैरह ऐसा सारा था, तो मुझे उन्होंने ऊपर लेके जिला का संगठन महामंत्री, युवा मोर्चा जिला का संगठन महामंत्री मुझे बनाया। और उसका कार्यकाल मेरा 4 साल का था। वो 4 साल में हमने जो भारतीय जनता पार्टी का 2016 से काम किया युवा मोर्चा के मार्फत, मतलब वो उसमें हमारा कश्मीर का जो जिलाध्यक्ष था, मुस्लिम समाज का था, युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, उसका वहां पे आतंकवादियों ने मर्डर कर दिया था। उसके लिए हमने पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया था, वसई विरार में भी हुआ था। सीपीएम जो पार्टी है हमारी कम्युनिस्ट वाली केरल में, वहां पे हमारे युवा कार्यकर्ता का मर्डर हुआ था। उस टाइम पे उसका आंदोलन हमने बहुत बड़ा लिया था शुरुआत में। उसके बाद हमारे पप्पू जी, जो देश के पंतप्रधान बनना चाहते हैं, राहुल गांधी जी, उन्होंने एक वक्तव्य किया था कि चौकीदार चोर है। उसके लिए भी हमने पूरे महाराष्ट्र में, हर जिला में, हर मंडल में, हर पुलिस स्टेशन के सामने आंदोलन किया हुआ है। और आप देख रहे हो कि 2016 के बाद वसई विरार में भी, मतलब महाराष्ट्र में तो है ही, पूरे भारत में ही आज नरेंद्र जी मोदी सेकंड टर्म में पंतप्रधान बन चुके हैं। देश के लोकप्रिय नेताओं में से सबसे नंबर 1 नरेंद्र भाई मोदी है हमारे। महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस है। अभी रिसेंटली, अभी आप 15 दिन पहले 4 राज्यों में हमारी सत्ता आई। 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ, उसमें से गोवा, मणिपुर, यूपी, बुलडोजर और उत्तराखंड, ये 4 राज्यों में हमारी सत्ता आई। बुलडोजर बाबा की सत्ता आई, वो आगे जाएंगे, हमारे पंतप्रधान आगे, भावी पंतप्रधान भी है वो। तो ऐसी चीजें हैं, हमने बहुत काम किया यहाँ पे। और आशा करता हूं कि अभी भी हमारे पास, मेरे पास जो पद मिला हुआ है उसको मैं अच्छे से न्याय दूं। यहाँ पे लोकल समस्या जो है वो अनधिकृत बांधकाम है। अनधिकृत बांधकाम मतलब यहाँ पे जो इलीगल लोड बेरिंग बिल्डिंग्स बनती है, वो ट्रैफिक की समस्या रहती है, उनको पार्किंग नहीं रहता है, लोगों को जाने आने में प्रॉब्लम रहता है। तो आप स्टेशन पे जाओगे, स्टेशन पे बहुत भीड़ रहती है, रिक्शा की लाइन रहती है, वो प्रॉपर वे से नहीं होता है। दूसरी चीज पानी की समस्या, जो 30 साल से जिसके ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है कि आपको पानी मिलेगा। पानी की समस्या के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ अजय जी, कि हम लोग जो पानी पट्टी भरते हैं वो पूरे महीने का भरते हैं, बराबर कि नहीं? पूरे साल का 6 महीने में महानगर का टैक्स तो पूरा, यस, पूरा टैक्स देती है। लेकिन पानी अपने को कब मिलता है? एक दिन अल्टरनेट डे पे मिलता है। तो पानी, हमारा सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, पानी पट्टी आधी क्यों नहीं? 30 दिन में 15 दिन पानी मिलता है, 15 दिन नहीं मिलता है, तो आपने पैसा भी 15 दिन का लेना चाहिए, या फिर पानी हमको पूरे दिन का दे दो। जिसकी सत्ता है ये पहले वो ऑप्शन आवाज उठाना चाहिए ना। सत्ता है वो नहीं दे रहे ना, इसलिए तो मैं आह्वान करूंगा जब आऊंगा उसके ऊपर कि अभी आप पानी आधा दे रहे हो, आप 30 दिन में 15 दिन दे रहे हो, तो 15 दिन का ही पेमेंट ले लो, पानी पट्टी 15 दिन का लो, आप कर दो, वो है। दूसरी चीज है, यहाँ पे जो बारिश गिरता है, 1 घंटे का बारिश पूरने के बाद नाला सोपारा भर जाता है, वैसे ही भरता है, विरार भी भरता है। और 1 घंटे का बारिश का पानी अगले 48 घंटे तक घर से बाहर नहीं निकलता है। लोगों का उसमें लाखों का नुकसान हो रहा है। वो एक विषय था 2019 में, 4 बार बारिश हुआ, 4 बार लोगों के घर में पानी गया। राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उन्होंने सर्वे किया, 3 बार पानी का सर्वे करके 5,000 के हिसाब से 3 गुना 3 का 15,000 रुपया सबको दिया। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार गया, शिवसेना का सरकार आ गया, आधे लोगों को मिला, आधे लोगों का पैसा अभी तक पेंडिंग है। 15,000 में कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ तो दिलासा मिलेगा।
अभी मैं उसका पाठ पुरावा कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। मुझे तहसीलदार ऑफिस से बताया गया कि 1133 लोग, मेरे पास लेटर है, मैं उसके लिए 1133 जो फैमिलीज है उनको 15-15 हजार रुपए मिलना बाकी है। मैंने पाठपुरावा किया, मैंने तहसीलदार से पाठपुरावा किया, मैंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, मैंने महसूल मंत्री को लेटर लिखा, मैंने विरोधी पार्टी को लेटर लिखा है। मैंने कुछ काम नहीं हो रहा है, वहां से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इसलिए तहसीलदार को पत्र दिया कि मैं 30 तारीख को आपके पास मोर्चा निकाल रहा हूं भारतीय जनता ओबीसी मोर्चा के माध्यम से। तहसीलदार ने 2 दिन पहले हमको बोला कि भाई मोर्चा मत निकालो, मैं आपको जो निधि है लोगों का वो निकाल के देती हूँ, वो लेटर भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन उसको भी 4 महीना हो गया, अभी तक वो रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो इसके आने वाले स्टेप में क्या करेंगे वो? अभी मैं सबको आह्वान यही करना चाहता हूं कि 30 साल से जो समस्या है लोगों की, पानी की है, लाइट की है, जो बारिश का पानी गिरता है, बाढ़ आती है उसकी समस्या है ना, ये सारी समस्याओं को अगर आपको बाहर निकलना है, देश का विकास कैसे चल रहा है आप सबको पता है, और उससे बाहर निकलना है, वसई विरार का विकास अगर आपको देखना है, तो आप जब इलेक्शन आएगा तो आप जिसको वोटिंग करेंगे, जिसको मत देंगे, मत पेटी में आपका विकास का मत डालो। बस मैं ये आह्वान करना चाहता हूं। देखा आप सभी ने किस तरह से सभी सवालों का जवाब अपने स्तर पर उन्होंने दिया, और बहुत बेखूबी से दिया। इसी के साथ हमारा शो समाप्त होता है। आने वाले अगले एपिसोड में नए अतिथि के साथ हम फिर मिलेंगे।